प्यार करना तुमने मुझे सिखाया, प्यार निभाना मेरे पति ने। ये डायलॉग है नंदिनी का, और नंदिनी है प्रधान नायिका हम दिल दे चुके सनम मूवी की। हम दिल दे चुके सनम एक ऐसी प्रेम कथा थी जिसने प्यार के एक अलग ही स्तर को छुआ। कहानी कुछ इस प्रकार है। नंदिनी, जिसका कैरेक्टर प्ले किया था ऐश्वर्या राय ने, वो गुजरात के कच्छ के किसी दूर के गांव में रहती है। उसके पिता एक बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर है और अपनी जो कास्ट या सर्कल है उसमें बड़े नामदार व्यक्ति है। नंदिनी पहले से ही मूवी में एक असर्टिव बट सेंसिबल, मतलब कि थोड़ी जिद्दी और समझदार, उसकी जिद में भी एक समझ थी, उसकी खुद की एक सोच थी और वो सोच बहुत लॉजिकल थी। ऐसा उसका व्यक्तित्व, कैरेक्टर दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि नंदिनी के घर गांव में इटली से समीर करके एक बंदा, जिसका कैरेक्टर प्ले किया था सलमान खान ने, वो आता है। उसे नंदिनी के पिता के पास से क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है। समीर, जो कि खुद ही एक प्रोफेशनल वेस्टर्न क्लासिकल सिंगर है, उसको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक नंदिनी के पिता से सीखना है। तो वो वहाँ पर रहने आता है एक ट्रेनी के तौर पर या एक डिसाइपल के तौर पर। अब जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि दो यंग, एक लड़का और लड़की एक मूवी में मिलते हैं तो उनके बीच प्यार पनपता है। मैं अफेयर जैसा कोई चीप वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करना चाहूँगा, उनके बीच सच्चा प्यार पनपता है। ये जो नंदिनी जहाँ रहती है, वो हवेली में पूरा जो कुटुंब है, होल फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली। तो वहाँ नंदिनी की बुआ भी है, नंदिनी के चाचा भी है, चाची भी है, नंदिनी के कजिन्स भी है। अब ये प्यार जब पनप रहा है तो नंदिनी की बुआ, जिसको आप विलन भी बोल सकते हो या नेगेटिव कैरेक्टर में है, ये प्यार चुपके से पनप रहा है। मतलब दिस इज़ अ सीक्रेट कि इन दोनों के बीच कुछ है, ये चीज़ सीक्रेट है। पर बुआ को सीक्रेट पता चल जाता है। तो होता क्या है कि नंदिनी की एक कज़िन, जिसकी शादी हो गई है, जिसका ब्याह हो गया है, वो वापस आती है क्योंकि उसका पति उसको बहुत पीटता है, मारता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, हर तरीके का अत्याचार करता है जो आप सोच सकते हो। तो नंदिनी की जो कज़िन वापस आती है, तब जिस दिन वो वापस आई थी, उस रात को पूरा फैमिली मेन हॉल में इकट्ठा होता है और नंदिनी के पिता, जो सबसे बड़े थे, घर के सबसे बड़े भाई थे, वो जैसे जज बैठता है वैसे हियरिंग करने बैठे कि हुआ क्या है, मामला क्या है। तो जब नंदिनी की कज़िन अपना पक्ष रखती है कि भाई मेरा पति मुझे बहुत पीटता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तो नंदिनी के पिता बहुत ही फॉर्मली कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटियाँ शादी के बाद उनके पति के घर पे रहती है, हमारे घर पे नहीं रहती, और तुम कल वापस जाने का प्लान बना लो। नंदिनी तब, क्योंकि नंदिनी बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही असर्टिव लड़की थी, तो वो 2-3 बार आवाज़ उठाने की कोशिश करती है कि ये गलत है, पर उसके पापा उसको चुप करवा देते हैं और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ये प्रसंग हमको ये दिखाने के लिए फिल्म में डाला गया है। एक तो ये था कि जो घर का वातावरण है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, और दूसरा कि नंदिनी जो है वो एक समझदार लड़की है और वो अपनी समझ पे ही चलती है। वो किसी की बात मान ले जल्दी से, ऐसा नहीं है। उसकी खुद की एक सोच है और वो सोच के हिसाब से वो चलने की कोशिश करती है। शी इज़ असर्टिव बट सेंसिबल। अब मुख्य कहानी पे वापस आते हैं। तो नंदिनी का जो प्यार पनप रहा है समीर के साथ, इस बात की पुष्टि, इस बात की रिपोर्टिंग नंदिनी के फादर को की जाती है, बुआ के द्वारा या किसी के भी द्वारा। अपना यहाँ जहाँ भी प्यार होता है, वहाँ या शादी होती है, वहाँ बुआ, फूफा या कोई ना कोई आ ही जाता है। तो यहाँ बुआ जो है वो अपने भाई को, मतलब कि नंदिनी के पिता को, ये बात बता देती है। इसका परिणाम ये आता है कि नंदिनी के पिता, जो कि नंदिनी को बहुत प्यार करते थे, वो लाडली थी उनकी, उनको बहुत बुरा लगता है और वो समीर से एक वादा लेते हैं कि मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुम एक काम करना,
कभी भी मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। समीर क्योंकि वो गुरु की बात टाल ही नहीं सकता, वो सीधा इटली वापस चला जाता है। और तब मूवी में वो गाना बजता है, तड़प तड़प के इस दिल पे आह इटरती रही। ठीक है, तो वो गाना हम जब कॉलेज में थे तब ये मूवी आई थी, तो टूटे हुए दिलों वाले आशिकों का ये बहुत ही फेवरेट गाना हुआ करता था। इसके बाद कहानी में एक मोड़ आता है। अब ये मोड़ ऐसा है कि समीर जो है उसका कैरेक्टर जो है वो इटली वापस चला जाता है और उसकी जगह एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका मूवी में नाम है वनराज, जो कि अजय देवगन प्ले कर रहे हैं। क्योंकि नंदिनी ने जो किया इससे कुटुंब की बदनामी हो सकती थी, तो इससे डील करने के लिए जो हर मूवी में रास्ता अपनाया जाता है कि नंदिनी की शादी जल्दी से कहीं करवा दो। तो एडवोकेट वनराज, उसका फैमिली बहुत रेप्यूटेड फैमिली है, वो सेम कास्ट से है, तो उनकी मतलब एडवोकेट वनराज और नंदिनी की फिक्स हो जाती है मैरिज, और फटाफट से मैरिज उनकी संपन्न भी कराई जाती है, अरेंज्ड मैरिज। नंदिनी को पूछा भी नहीं जाता, सवाल ही नहीं है पूछने का, और नंदिनी भी शादी कर लेती है क्योंकि उसने देखा था कि उसकी बहन की जो हालत थी वो कैसी थी। एक्चुअली नंदिनी की बहन का जो कज़िन सिस्टर का जो प्रसंग था, उसमें एक बात मैं कहना भूल गया कि जब नंदिनी की कज़िन सिस्टर ने बोला कि मैं अपने पति के घर वापस नहीं जाऊंगी, और नंदिनी के पिता ने फिर भी बोला कि तुमको वापस जाना ही पड़ेगा, हमारी बेटियां ससुराल से घर वापस अपने पिता के घर नहीं रहती है, तो नंदिनी और समीर मिलके उनकी कज़िन जो है नंदिनी की, उसको किसी के साथ प्यार होता है, तो नंदिनी और समीर मिलके उसको भगा देते हैं। और तब भी नंदिनी एक स्टैंड लेती है कि नहीं, मेरी कज़िन जो है वो सही है, उसको वापस नहीं जाएगी। तो यहाँ भी दिखता है कि नंदिनी जो है वो अपनी एक सोच रखती है और अपनी सोच के हिसाब से ही चलती है, उसके डिसीजन अपने सोच के हिसाब से होते हैं। तो नंदिनी ने ये देखा था कि क्योंकि उसका भाग जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि समीर ऑलरेडी इटली चला गया था, तो उसके पास वनराज के साथ शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं था। तो वो वनराज से शादी तो कर लेती है, पर वनराज जो है ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। कहने को तो वकील है, उसके पिता भी वकील है, पर बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक केस में वो दलील करता है कोर्ट में, सामने वाले वकील को एक क्वेश्चन करता है कि ये सीढ़ियाँ जो नीचे से ऊपर जा रही है वो तो तुमने साबित कर दिया, पर वो तुम कैसे साबित करोगे कि यही सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे आती है। तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा, और वो भी बड़ा सेंसिबल बंदा है, दिल का बड़ा अच्छा है, समझदार भी है, मूर्ख नहीं है। देखिए, ही इज़ नॉट एन इडियट, पर दिल का बड़ा अच्छा है। तो शादी के तो पहले ही दिन उसको पता चल जाता है कि नंदिनी को उससे प्यार नहीं है, नंदिनी की शादी फोर्सफुली हुई है, और नंदिनी को परस्यूएड करके पूरी माहिती निकाल लेता है, या वो नंदिनी के कुछ ओल्ड लव लेटर्स जो है नंदिनी ने जो छुपा कर रखे थे वो उसके हाथ में आ जाता है, कुछ भी हो, पर वनराज को पता चल जाता है। तो वनराज क्या करता है कि अपने पिता को बताता है कि भाई ऐसा मामला है, नंदिनी की शादी फोर्सफुली हुई है, और मैं अब चाहता हूं कि हम नंदिनी को उसके घर ना छोड़े, पर उसकी जगह मैं उसको उसके प्रेमी के पास इटली ले जाऊं, मतलब समीर के पास ले जाऊं और दोनों का मिलन करवा दूं। तब वनराज के पिता बहुत अच्छा एक वाक्य कहते हैं कि ये तुम्हारे जीवन का बहुत ही कठिन केस है, क्योंकि तुम लॉयर हो और ये जीवन का बड़ा कठिन केस है। और उसके पिता कहते हैं कि मुझे भरोसा है वनराज कि ये केस तो तुम जीत ही जाओगे, भले दूसरा केस तुम हार जाते हो वो सीडीओ वाली दलील करके, पर ये केस तुम जीत जाओगे। फिर कहानी आगे बढ़ती है। नंदिनी और समीर जो है वो इटली जाते हैं। इटली में वो इसी शहर में जाते हैं जहाँ पर समीर रहता है। अब नंदिनी को सिर्फ उतना ही पता था कि वो कौन से शहर में है। नंदिनी को ना उसका फ़ोन नंबर पता था, ना एड्रेस पता था। तो कहानी में अब क्या होता है कि समीर की जो है वो सर्च शुरू होती है, समीर को ढूंढना शुरू होता है। तो जहाँ हर दिन उनका यही दोनों का मतलब कि वनराज और नंदिनी का रूटीन सुबह शुरू होगा। वो जाएंगे अलग अलग जगह, क्योंकि उनको पता है कि समीर गाना गाता है, तो वो अलग अलग रेस्टोरेंट में जाएंगे, जहाँ जहाँ गाने वाले लोग मिल सकते हैं वहाँ वहाँ ट्राई करेंगे कि समीर मिले। एक दो बार समीर थोड़ा बहुत समीर की कुछ हिंट्स भी मिलती है, फिर वो नहीं मिलता है।
इन सब के बीच नंदिनी जो बहुत ही समझदार थी, उसे ये समझ में आता है कि वनराज इंसान बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ इंसान है। नंदिनी को ये भी समझ में आता है कि वनराज उससे बहुत प्यार करता है। ही इज़ इन डीप लव विथ हर। वनराज ने कभी नहीं बताया, पर जो लोग कम बोलते हैं ना, उनकी आंखें बहुत बोलती हैं। तो कुछ कहे बगैर ही वनराज ने नंदिनी को बता दिया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और नंदिनी इस बात को एक्नॉलेज भी करती है। और यहीं नंदिनी के दिल में कहीं ना कहीं वनराज के लिए एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही जाता है। प्यार तो वो अब भी समीर से ही करती है। कहानी आगे बढ़ती है, समीर का पता चल जाता है, उन घटनाओं में हम नहीं जाएंगे। फिर वो कयामत की रात आती है जब वनराज नंदिनी को बोलता है कि लेट मी ड्रॉप यू टू समीर, लेट मी ब्रिंग यू टू समीर, तुम पैकिंग कर लो, हम जो है समीर के पास जाएंगे और तुम फिर समीर के साथ रहना। इन दोनों के बीच अगर आप मूवी देखोगे तो ये क्लाइमैक्स का सीन है, और एक गाना तब बजता है, फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है, हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं सम, वो बजता है। तो उस टाइम नंदिनी के लिए बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक चीज़ देखती है कि एक तरफ समीर का प्यार है और दूसरी तरफ वनराज का प्यार है। तो वो लोग जब टैक्सी में जा रहे होते हैं तो दोनों के बीच कोई भी डायलॉग नहीं होता है, पर वनराज की जो बॉडी लैंग्वेज है, वनराज की आंखें हैं, वो बहुत कुछ कहती है, और नंदिनी को सुन भी पाती है, क्योंकि नंदिनी बहुत समझदार लड़की थी। आगे क्या होता है, समीर के पास जाती है नंदिनी। समीर उसको देख के बहुत खुश होता है। वो एक बड़ा सा हॉल होता है, या कोई ऐसा नाटक का जो हॉल होता है, ऐसा कोई बड़े हॉल में उसका वो स्वागत करता है। नंदिनी ने लाल साड़ी पहनी है। समीर उसको दूर से देखता है, और जब समीर उसके पास आता है तो वो फौरन कह देता है कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं है, तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। वो पढ़ लेता है, क्योंकि समीर भी है तो इंसान अच्छा, और उसका भी प्यार था सच्चा। तो वो नंदिनी को पढ़ लेता है, नंदिनी के दिल को पढ़ लेता है कि अभी तुम्हारे आंखों में वो प्यार नहीं है, तुम वो नंदिनी नहीं हो। तब नंदिनी उसको कहती है कि समीर, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया था, पर प्यार निभाना मुझे मेरे पति ने सिखाया था। तो अब तो मैं 7 जन्म मुनि की हो गई। तुम्हारा प्यार, मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू यू। पर शायद जिसने प्यार निभाना सिखाया, वो प्यार करना जिसने सिखाया उस पर भारी पड़ेगा। प्यार निभाना जो है ना, वो प्यार करने से उच्च स्तर का प्यार है। और नंदिनी, क्योंकि वो हम पहले से ही जानते हैं कि वो ऐसी लड़की है कि जिसको जो सही लगता है वो वही करती है, और वो समझदारी से करती है। कोई इन्फेचुएशन में आके या कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेती है जो इमैच्योर हो। तो नंदिनी फैसला करती है कि वो वापस जाएगी, और वो वनराज से वापस मिलती है, और यही मूवी का जो है वो अंत होता है। अब इसको अगर हम देखें, इस कहानी को, इस कहानी की जो महानता है उसको समझने के लिए हम एक और मूवी की बहुत ही संक्षिप्त में बात कर लेते हैं, करीबन 2 मिनट में, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। वो 7 दिन करके एक मूवी आई थी, अनिल कपूर और शायद पद्मिनी कोल्हापुरी थी इसमें हीरोइन। तो अनिल कपूर जो थे वो उसमें हमारे समीर थे, ऑब्वियसली पद्मिनी कोल्हापुरी थी, वो नंदिनी थी, ऐश्वर्या राय थी, और जो तीसरा कैरेक्टर था अजय देवगन का, वो उसमें नसरुद्दीन शाह का जो वो प्ले करते हैं। उस फिल्म में कहानी ऐसी है कि भाई ये जो अपना समीर है वो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है, कुछ आता है नहीं उसको, सिंगिंग अच्छा है, उसको काम वाम मिलता नहीं है, तो वो मुंबई काम की शोध में आता है, और वो नंदिनी के घर पे भाड़े पे मकान रखता है। तो नंदिनी और मतलब जो पद्मिनी कोल्हापुरी और अनिल कपूर जो है उनके बीच प्यार हो जाता है, अफेयर कह सकते हैं आप, एक प्यार पनपता है। नंदिनी के पापा को जैसे ही पता चलता है, वो नंदिनी मतलब कि पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी उस मूवी के वनराज मतलब जो नसरुद्दीन शाह है उनसे करवा देते हैं। पर यहाँ फ़र्क यह है कि नसरुद्दीन शाह जो है वो एक विदुर है, और उसके 8-10 साल के बच्चे भी हैं।
तो ये शादी फोर्सफुली होती है और यहाँ भी वनराज जो है वो बड़ा मैच्योर है। नसरुद्दीन शाह बड़ी मैच्योरली देख लेते हैं कि ये शादी ज़बरदस्ती की गई है, गलत है। नसरुद्दीन शाह भी बड़ा अच्छा इंसान है, कहता है कि गलत है। तो वो अनिल कपूर को ढूंढ के एक बार पद्मिनी कोल्हापुरी के सामने खड़ा कर देता है, अपने घर पे बुलाता है। तीनों खड़े हैं, समस्या हो गई। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने गले में मंगलसूत्र पहन रखा है, शादी कर ली है। यहाँ पर यह था कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने शादी की, उसके बाद जो नसरुद्दीन शाह के बच्चे थे, वनराज के जो बच्चे के, हमारा वनराज यहाँ पर जो है वो विदुर है, तो उसके दो बच्चे थे, वो पद्मिनी कोल्हापुरी को अपनी माँ के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था उसको। और कहीं ना कहीं पद्मिनी कोल्हापुरी को भी वो बच्चे जो है उनसे प्यार हो गया था। उसको वनराज से प्यार नहीं होता, नसरुद्दीन शाह से प्यार नहीं होता, पर वो एक माँ के रोल में आ गई थी। तो जब मूवी का क्लाइमैक्स आता है तो अनिल कपूर जो है उसको नसरुद्दीन शाह बोलते हैं कि भाई ये तुम इसके साथ शादी कर लो, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और मैं बीच में नहीं आना चाहता। तब अनिल कपूर क्या करता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी का जो मंगलसूत्र है वो खींचने की कोशिश करता है, तो वो मना कर देती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी एक तो ट्रेडिशन तोड़ना नहीं चाहती, दूसरा वो माँ भी बन गई है एक तरीके से उसने नसरुद्दीन शाह के बच्चों को, तो वो एक माँ मना कर देती है। तो वो अलग चीज़ थी। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो वो 7 दिन में जो ये एंगल खड़ा किया गया है कि उसने मतलब नंदिनी जो थी पद्मिनी कोल्हापुर, उसकी शादी ऐसे आदमी से करवाई गई जिसके 2 बच्चे थे। तो एक तरीके से उसके कैरेक्टर को वो फ्रीडम नहीं मिला कि जो नंदिनी को मिला है। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारा नंदिनी का कैरेक्टर और महान हो जाता है, क्योंकि उस पर फोर्स नहीं था, किसी भी तरह की मॉरल ड्यूटी नहीं थी। यहाँ माँ की ड्यूटी के थोड़ा बंधन आ गया था। बंधन नहीं बोल सकते, वो माँ वो अलग चीज़ है। पर नंदिनी को 100% चॉइस थी कि वो समीर के साथ जाए या वनराज के साथ, और वो अपने बलबूते पे अपनी समझदारी से वनराज के साथ जाती है, क्योंकि वनराज ने उसको प्यार निभाना सिखाया था। तो ये एक बहुत लंबा वीडियो हो गया, माफ़ कीजिएगा, पर ठीक है, अब इसको और लंबा नहीं करते हैं। आपने मेरे वीडियो को इतनी पेशेंटली सुना। मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ तो शायद आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं आई होगी, पर अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत आभार। गुड नाइट।